हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप मैथ पॉइंट में। तो आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। जी हाँ, भाषा की वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, ओ, क, ख, य, र, ल आदि। तथा भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम मूल ध्वनि या वर्ण कहते हैं। जी हाँ, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम मूल ध्वनि या वर्ण कहते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के जो क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी में वर्णमालाओं की संख्या कितनी होती है? हिंदी हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल 52 होती है। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। यहाँ स्वर को हम इंग्लिश में वावेल कहते हैं और व्यंजन को हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। चलिए स्वर के बारे में देखते हैं हम। स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके या अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना जिसका उच्चारण किया जा सके उसे स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। जी हाँ, मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, लेकिन कामता प्रसाद गुरु जी के द्वारा मूल स्वरों की संख्या कुल 10 मानी गई है। ठीक है, लेकिन लेखन की दृष्टि से स्वरों की संख्या 11 है। जी हाँ, लेखन की दृष्टि से स्वरों की संख्या 11 है। ये पेपर में ऐसे पूछता है कि कामता प्रसाद गुरु जी के द्वारा मूल स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है, तो उनके द्वारा कुल 10 मानी गई है। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन स्वरों की संख्या तो 11 होती है, लेकिन मात्राओं की संख्या 10 ही होती है, क्योंकि अ एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। आगे चलते हैं और अंग और अह के बारे में देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह का स्वर के साथ लिखने की परंपरा है, लेकिन अंग और अह को स्वर नहीं माना जाता। इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह वह वर्ण होते हैं जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यह स्वर के अंत में अवश्य लगते हैं। अंग को हम क्या बोलते हैं? अनुस्वर। और अह को हम क्या बोलते हैं? विसर्ग। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम स्वर वर्ण के भेद के बारे में। स्वर वर्ण के कई भेद हैं। पहला है उच्चारण समय
या मात्रा के आधार पे। दूसरा है जीवा प्रयत्न के आधार पे। तीसरा है मुख विवर खोलने के आधार पे। और चौथा है जाति के आधार पे। चलिए देखते हैं हम उच्चारण समय या मात्रा के आधार पे। तो उच्चारण समय या मात्रा के आधार पे इनके 3 भेद हैं। कौन कौन से? पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। चलिए देखते हैं ह्रस्व स्वर क्या होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? अ, ई, उ एवं री, ये सभी ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं और ये एक मात्रिक होते हैं तथा इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा आधा समय लगता है। जी हाँ, ह्रस्व स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा आधा समय लगता है। दीर्घ स्वर के बारे में पढ़ते हैं। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, ये सभी क्या है? दीर्घ स्वर हैं। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, क्योंकि इसमें 2 मात्राओं का समय लगता है। अतः इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में इनमें 2 स्वरों की संधि रहती है। जैसे अ, आ है, आ का हम संधि विच्छेद करेंगे तो अ प्लस अ मिलके क्या बनता है? आ बनता है। जैसे एक और देखते हैं ई का ई ई और ई के मेल से ई बनता है। आगे देखते हैं दीर्घ स्वर में ए, ऐ, ओ और औ वर्ण है, औ स्वर है, इसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम प्लुत स्वर देखते हैं। प्लुत स्वर में जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का प्रयोग नाटक, संवाद में इसका प्रयोग देखा जाता है तथा वैदिक मंत्रों में भी इसका प्रयोग देखा जाता है। प्लुत स्वर को हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जैसे ओम, इसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। चलिए आगे देखते हैं जीवा के आधार पे, जीवा प्रयत्न के आधार पे। जीवा प्रयत्न के आधार पे स्वर 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला अग्रस्वर। अग्रस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर उठता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। जैसे ई, ए, ऐ। जी हाँ, इनके उच्चारण में जो जीभ का अगला भाग है वो ऊपर उठता है, इसलिए इन्हें अग्रस्वर कहते हैं। अब मध्य स्वर किसे कहते हैं? जीभ के मध्य भाग के सहयोग से इसका उच्चारण होता है। जैसे अ का उच्चारण करेंगे तो जीभ के मध्य भाग का सहयोग लेना पड़ेगा। अब देखते हैं पश्च स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति से उठता है उसे
पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, ऊ, ओ और औ। जी हाँ, आ, ऊ, ओ और औ के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति में उठता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला पढ़ते हैं हम। मुख विवर खुलने के आधार पे, मुख विवर खुलने के आधार पे कई प्रकार, चलिए देखते हैं। मुख विवर खुलने के आधार पे पहला है विवृत। विवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है उसे विवृत कहते हैं। जैसे आ, जब हम आ का उच्चारण करेंगे तो मुख जो हम लोगों का होगा वो पूरा खुलेगा। ठीक है। अर्ध विवृत देखते हैं। अर्ध विवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है उसे अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। जैसे अ, ए, ओ, औ। अ, ए और औ के उच्चारण में मुख आधा खुलता है। वहीं समृद्ध देखते हैं अब। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख बहुत कम खुलता है अर्थात लगभग बंद रहता है उसे समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे ई, ई, ऊ। जी हाँ, ई और ऊ के उच्चारण में जो हमारा मुख है बहुत कम खुलता है। वहीं अर्ध समृद्ध देखते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख समृद्ध की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा खुलता है अर्थात आधा बंद रहता है उसे अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे ए और ओ, इनके उच्चारण में मुख समृद्ध की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा खुलता है। आगे देखते हैं। जाति के आधार पे स्वर के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? सजातीय स्वर या सवर्ण, और दूसरा विजातीय स्वर या असवर्ण। चलिए देखते हैं सजातीय स्वर्ण। सजातीय स्वर्ण या सवर्ण। अ, आ, ई और ई। इसी प्रकार उ और उ आदि जोड़े आपस में सजातीय या सवर्ण कहे जाते हैं क्योंकि ये एक ही उच्चारण ढंग या उच्चारण प्रयत्न से उच्चारित होते हैं। इनमें सिर्फ मात्रा का अंतर होता है। जी हाँ, सजातीय स्वर में इनका जो उच्चारण का ढंग है, जो उच्चारण है, ये एक ही प्रकार का होता है। अंतर किस में होता है? सिर्फ मात्रा में अंतर होता है। चलिए विजातीय स्वर या सवर्ण देखते हैं। अ प्लस ई, अ प्लस ई, अ प्लस उ, अ प्लस उ, आ प्लस ई, आ प्लस ई आदि जोड़े आपस में विजातीय स्वर या असवर्ण है क्योंकि ये दो उच्चारण ढंग या उच्चारण प्रयत्न से उच्चारित होते हैं। जी हाँ, अ और ई का उच्चारण दोनों अलग अलग है। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।